भगवान भुवन भास्कर जैसे ही प्रयाग की धरती पर अस्ताचलगामी होते हैं, पूरी दुनिया बदल जाती है, एक लोक बदल जाता है। पूरा कुंभ क्षेत्र रोशनी से नहा उठता है, रंग बिरंगी रोशनियां, और इसके साथ ही लोगों की दिनचर्या भी बदलती है। कैसी रहती है प्रयाग की रात की दिनचर्या, वो हम आपको दिखाते हैं। जब श्रद्धालु कुंभ नगरी में घूमता है सड़कों पर, तो रात को वो कहां कहां जाता है, क्या क्या करता है और किन किन चीजों में अपने तन और मन को रमाता है। आइए चलिए हमारे साथ प्रयाग की सड़कों और पंडालों में चलते हैं और देखते हैं महारात्रि में क्या क्या होता है। शाम होने के बाद पहले तो श्रद्धालु पूरे अखाड़ों के संत महात्माओं के दर्शन करने जाते हैं, कथा कीर्तन श्रवण करते हैं, और उस बीच में अगर भूख लग जाए तो किसी भी पंडाल में आप इस तरह का प्रसाद पा सकते हैं। और यहाँ जितना खाने वालों की अटूट कतार लगी रहती है प्रसाद पाने वालों की, उससे ज्यादा बांटने वाले भी थकते नहीं। लगातार प्रसाद बन रहा है, आ रहा है और गर्मा गर्म वितरित हो रहा है। यानी खाने की चिंता तो गई, एक बार जब पेट की चिंता मिट जाती है, उसके बाद आत्मा की और मस्तिष्क की भूख आती है कि उसको कैसे शांत किया जाए। और उसके लिए फिर लोग अलग अलग पंडालों में जाते हैं और वहां जाकर कथा कीर्तन, रास लीला, रामलीला श्रवण करते हैं, दर्शन करते हैं, और इस तरह से उनकी रात आगे बढ़ती है। आइए हम भी आगे बढ़ते हैं। कुंभ नगरी में जब कोई भी श्रद्धालु निकलता है तो उसे आकर्षण की बहुत सारी चीजें हैं। संतों के अखाड़े हैं, सन्यासियों के तंबू हैं, इसके अलावा बड़े बड़े भव्य और दिव्य टेंट हैं, यानी पंडाल बने हैं, जिनमें ऐश्वर्य की हर तरफ छटा दिखाई पड़ती है। और कहीं रोशनी का ऐसा सुंदर समंदर है, ऐसा सुंदर समा है कि उसमें आदमी का दिल अटक जाता है। अब ऐसे ही हम हिमाद्री परिवार के टेंट में आए हैं। यहाँ बंगाल की मशहूर चंदन नगर की लाइटिंग है। इसमें कलाकार ने क्या अपनी कल्पना को पंख लगाए हैं। यहाँ मणिपुरी नृत्य करती हुई नृत्यांगना है, जिसमें उन्होंने मैकेनिकल उसको बना दिया है और मशीन लगाकर वो नृत्य की मुद्राएं दिखा रही है। और इधर ऐसे सुंदर सुंदर कलश और सुंदर फूल पत्तियां, नक्काशियां इन्होंने रोशनी में ऐसी उकेरी हैं कि देखकर कोई भी श्रद्धालु पैदल चलने वाला हो, उसकी सारी थकान दूर हो जाती है। और सामने देखें तो ये ऊपर चक्र चल रहा है, नीचे फव्वारे हैं, सुंदर गुंबद हैं, और वहां से और अंदर जाएंगे तो हमें गणपति दिखाई पड़ते हैं। और गणपति के ऊपर पूरा घंटा घर रोशनी बनाने वाले ने अपनी कल्पना को साकार कर दिया है, जिसमें घंटा घर है, पेंडुलम चल रहा है, घड़ी की सुइयां चल रही हैं, और इसके साथ ही चारों ओर देखें तो नजारा बहुत अद्भुत और सुंदर लगता है। तो ऐसे में इस तरह की लाइटें तो बहुत तरह की हैं। जैसे शास्त्री पुल को पूरा रोशनी से सजाया गया है, लेकिन जब इस चंदन नगर की लाइट का जवाब नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ लाइट नहीं बल्कि एक कलाकार की परिकल्पना भी होती है। और इधर देखिए कुंभ की कथा पर यह है, दोनों तरफ गणपति के दोनों तरफ दो कुंभ हैं, जिसमें से ऐसे लग रहा है जैसे अमृत झर रहा हो, ऐसी कल्पना को साकार किया गया है। इसके साथ ही यहाँ बाहर अगर हम जाएंगे तो उसमें ऐसे देवी देवताओं के सुंदर चित्र, और वो भी सचल चित्र, रोशनी से एक नया संदेश देते हुए, एक नया, जिसको कहते हैं उर्दू में दिलफरेब और हिंदी में कहते हैं हृदय को ग्राह्य करने वाले, ऐसे दृश्य दिखाई पड़ते हैं। आइए चलते हैं और भी जगह देखते हैं कि आखिर रात में श्रद्धालु जब कुंभ नगरी की सड़कों पर निकलते हैं तो उनको समय बिताने के लिए या फिर अपनी आत्मा की खुराक के लिए क्या क्या चीजें मिलती हैं, वो क्या क्या चीजें देखकर रमता है। और यहाँ उसका न केवल मन रमता है बल्कि हृदय लुब्ध भी होता है। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं। कुंभ नगरी में टहलते हुए हम यहाँ पहुंचे कोलकाता के हिमाद्री परिवार के टेंट में, और इस शिविर में हमने देखा कि चंदन नगर की लाइट्स अपनी पूरी ऊर्जा के साथ चमक रही है, चमक बिखेर रही है। हम यहाँ अमित चौधरी जी से मिले और इन्होंने सारा बताया कि आखिर ये कॉन्सेप्ट क्या है, किस कॉन्सेप्ट पर सारी लाइटें। ये चंदन नगर की लाइटिंग का अपना अलग, बंगाल में दुर्गा पूजा में जो लाइटिंग होती है बहुत फेमस लाइटिंग है दुर्गा पूजा की, अगर आप लोग कभी आए हैं तो। जी जी।
तो उसी से थीम से प्रेरित होके हमने चंदन नगर से लाइट्स यहाँ लाई है। जैसे जितने भी अतिथि हैं जो आते हैं, तो श्रद्धालु हैं, उनको एक डिफरेंट तरह का माहौल देखने को मिले, एक ब्रेक हो उनके लिए, एक विजुअल अपील आए, उनको मजा आए देख के। तो इसलिए, और बहुत बड़ी कला है ये जो सबको देखनी चाहिए। सच में इसमें रोशनी लाइटिंग के अलावा कलाकार की कल्पना दिखती है कि कहां से फव्वारे कैसे चलेंगे। पूरी चलती हुई पूरी मोटराइज लाइट है जिसमें आदमी को एक स्थिर नहीं है। बहुत सारी चीजें, जैसे गंगा बहती रहती है, वहां कुंभ के घड़े से अमृत बह रहा है, कुछ ऐसा कल्पना की है। घंटा घर की घड़ी बना दी है उन्होंने, फव्वारे बना दिए, फूल पत्तियां बना दी, डांस करने वाली गर्ल बना दिया, डांसिंग गर्ल। बाहर आप देखेंगे तो पूरी कृष्ण लीला है और पूरी चलती हुई कृष्ण लीला है। अपने सारे जितने भी मेन एपिसोड्स है भगवान के, सब आपको चलते हुए दिखेंगे, तो उसका आनंद अलग है। यानी कुंभ नगरी है, आस्था, धर्म और विश्वास की नगरी है। तो ऐसे में रोशनी भी यही संदेश देती है। खास करके चंदन नगर की लाइटें ये बताती हैं कि आखिर जो ईश्वर ने अपनी लीलाएं की हैं, साकार रूप में वो धरती पर उतरे हैं, अवतरित हुए हैं, और उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं की हैं, ये अपने आप में ईश्वर का अवतार रोशनी के मीनार हैं। और इस रोशनी को एक अलग अंदाज देती है चंदन नगर की लाइट्स। यहाँ आने वाले लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं का आकर्षण का केंद्र है ये लाइटें। और तभी इस शिविर में जो लोग आते हैं अपने आप को अंदर आने से रोक नहीं पाते, क्योंकि यहाँ रोशनी एक कथा कहती हुई नजर आती है। कृष्ण कथा, ईश्वर की कथा, ईश्वर का कीर्तन और गुणगान अगर गाने के अलावा दूसरे रूप में हो सकता है तो इसी प्रकाश के रूप में। कैमरामैन संजय समीर के साथ संजय शर्मा। इस कैंप की एक और विशेषता है कि ये कोई संस्था नहीं है, ना ही कोई मठ है। इसलिए हमने बताया कि हिमाद्री परिवार है। ये सिर्फ एक परिवार है जिसके फाउंडर है मिस्टर श्याम सुंदर चौधरी जी, और ये उनकी प्रेरणा है। ये उनका ये 6 बार यहाँ पर हो चुका है, 7वीं बार है। उसके अलावा अयोध्या में भी 2 महीना थे, उज्जैन में भी थे। ये उनका डेडिकेशन, उनका पैशन है, उनकी सोच है, जो यहाँ तक पूरे परिवार का आशीर्वाद मिलता है। यानी रोशनी की ऐसी कथा जिसे देखने में भी आनंद आता है, समझने में भी आता है, और यहाँ का एक बार दौरा करे श्रद्धालु तो अपनी सारी थकान भूल जाता है। यहाँ कुंभ नगरी में रोशनी के शिविर में हमें मिल गए हैं पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व चीफ मैनेजर, जो रिटायर हो गए हैं लेकिन कवित्व शक्ति से भरपूर हैं। आप बताइए यहाँ का आपका अनुभव कैसा रहा, कुछ अपने अंदाज। मैं अपने आज तक के चैनल के सारे श्रोताओं को बताना चाहता हूँ, ये महाकुंभ का जो पर्व है ये अरबों साल पुराना है। उन वैदिक सनातनी परंपराओं को जहाँ तक आज का विज्ञान नहीं पहुंचा है, मैं रिटायर होने के बाद यहाँ 70 साल का हूँ, और यहाँ जो मुझे 4 दिन से अनुभूति हो रही है, आठों ही याम चारों यहाँ शुभ धाम मिल रहे हैं, आठों ही याम चारों शुभ धाम मिल रहे हैं, शाश्वत सुखद मदन को परिणाम मिल रहे हैं, हनुमत कृपा हुई यूं श्री राम जी के संग में, माँ जानकी के दर्शन अभिराम मिल रहे हैं, श्री राम मिल रहे हैं। ये भव्यता, दिव्यता और नव्यता के साथ जो सनातनी परंपराओं का ये पर्व है, ये सारे दुनिया के लोगों को पता है। नासा की दूरी को ज्ञात करने के लिए जब नासा के वैज्ञानिकों ने सैकड़ों करोड़ खर्च किए, तब 50 साल पहले के बाद, उस तपस्या के बाद ये पता कर पाए कि सूर्य से ग्रह की पृथ्वी की दूरी क्या है। हमारे धर्म में मैंने एमएससी, पीएचडी, एलएन बहुत डिग्रियां ली हैं। हमारे यहाँ जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताय मधुर फल जानू। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है राष्ट्रकवि डॉक्टर मदन मार्तंड। मदन मार्तंड जी ने अपनी भावनाएं कुछ इस तरह से बताई। हर एक आदमी की अपनी भावना है, तभी कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखी तिन तैसी। तो यहाँ आने वाले हर एक श्रद्धालु का अपना अलग अलग अनुभव है। कुंभ को देखने का अपना अलग नजरिया है। कुंभ को देखने से ज्यादा कुंभ को अनुभूत करना, अपने अंदर अनुभव करना और अपने आत्मा में उसे हृदयस्थ करना, यानी कंठस्थ के साथ हृदयस्थ भी कर रहे हैं कुंभ को, तभी कुंभ की ये यात्रा सार्थक भी है। काशी के बारे में पुरानी कहावत है कि नार सांड सीढ़ी सन्यासी, याते बचे तो भोगे काशी। और यहाँ प्रयागराज में भी अगर आप दिन रात की बात करें, रात में खास तौर पर
रात का जीवन कैसा होता है, लोगों को घूमने फिरने की क्या सुविधा है, उसमें आधुनिक संस्कृति की झलक मिलती है। यानी यहाँ भी बड़े महानगरों की तरह जाम लगना आवश्यक है। जाम हर शाम ऐसे ही जाम लगता है क्योंकि वीआईपी गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियां इधर से घूमती हैं और इसकी वजह से घंटों का जाम लगा रहता है। हम भी ये देखने निकले थे कि जब श्रद्धालु सड़कों पर निकलते हैं तो वो क्या क्या चीजें देखते हैं। तो वो कहीं राम कथा सुनते हैं, कहीं रासलीला रामलीला देखते हैं, कहीं वो भोजन प्रसाद की पंगत में बैठते हैं, कहीं वो रोशनी देखने निकलते हैं और कई बार वो जाम में भी फंसते हैं, जिससे उनका समय तो नष्ट होता है। लेकिन अब ठीक है, प्रयाग में पूर्ण महाकुंभ का मेला है, ये पर्व का अवसर है, तो चलो ये भी सही, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। प्रयाग की पावन धरा पर महाकुंभ के 10,000 एकड़ क्षेत्र में फैले कुंभ नगर में जब संत श्री बालक योगेश्वर दास जी के शिविर में आते हैं तो ईश्वर भक्ति के साथ देश भक्ति में भी लोग सराबोर हो जाते हैं। हमारे साथ प्रयाग के मिश्र बंधु हैं, उनसे हम बात करते हैं जिन्होंने अभी अपने देशभक्ति गीतों से, कहें तो भक्ति गीतों से सभी लोगों को झूमने पर मजबूर किया है। यह नगरी धन्य है और इस नगरी में आकर हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान संत श्री बालक योगेश्वर दास जी महाराज उन अमर जवान शहीदों के लिए यहाँ पर अति विष्णु महायज्ञ करते हैं, जो हमारे देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। उनके बारे में कोई नहीं सोचता है, वह सोचते हैं हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान। और वास्तव में आज यह 43वां अति विष्णु महायज्ञ जो अमर जवान शहीदों के लिए होता है और यहाँ पर लोग आते हैं, जब इस कैंपस में आते हैं तो वास्तव में वो अपने आप को सच्चा देशभक्त और वास्तव में अपने आप को गौरवशाली महसूस करते हैं। और उसी कड़ी में आज अपने इस प्यारे से प्रांगण में इस सुंदर से मंच पर मिश्र बंधु जुड़वा भाई प्रयाग की पावन धरती से अपने समस्त भक्तों को झुमाने का। कई दिनों से आपको ढूंढ रहे थे, आज आप हमारे हत्थे चढ़ गए। जी जी, बहुत बहुत आपका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी जो है आज संत श्री बालक योगेश्वर दास जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पर सभी लोग देशभक्ति के उसमें झूम रहे हैं और हमें परम सौभाग्य है प्राप्त हुआ कि हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं जो कि जिनके मन में रत्ती मात्र का भी जो है स्वार्थ नहीं होता है, स्वार्थ के परे हैं, हमारे ऐसे गुरुदेव हैं। यानी यहाँ न केवल पूरा माहौल देशभक्ति का है बल्कि शहीदों और उनके परिजनों के लिए यहाँ पर खास इंतजाम रहते हैं। यानी वो लोग यहाँ आते हैं, यहाँ उनके रहने का, भोजन का सारा इंतजाम ये शिविर उठाता है। और इसके साथ ही बाकी जगह ईश्वर की भक्ति का माहौल तो सब तरफ मिलता है, लेकिन ईश्वर की भक्ति के साथ साथ देश की भक्ति का माहौल, देश की माटी का कर्ज चुकाने का जज्बा आपको यहाँ पर आकर मिलता है। कैमरामैन संजय समीर के साथ संजय शर्मा, तीर्थराज प्रयाग, आज तक। आयोजन आओ भक्तो आओ हमारी संगम नगरी, हमारी संगम नगरी। हर तीर्थराज का करके दर्शन, तीर्थराज का करके दर्शन, अपने भाग्य जगाओ हमारी संगम नगरी, हमारी संगम नगरी। परम पिता ब्रह्मा ने यज्ञ किया था इसी ठाव में, सरस्वती गंगा यमुना खेले अक्षय वट की छाव में। भरद्वाज जहाँ वेद पढ़ाए, भरद्वाज जहाँ वेद पढ़ाए, ज्ञान की ज्योति जलाए हमारी संगम नगरी, हमारी संगम नगरी। इस भजन को हमने गाया और हमारे मिश्र बंधु जी महाराज के YouTube चैनल पर ये ट्रेंडिंग में चल रहा है इस समय, और आप सभी इसको सुन सकते हैं जो है। और पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे बीच में उपस्थित हैं। जय हो, जय हो। भारत के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए। महाराज जी, सबसे पहले तो यहाँ आने के बाद पूरे कुंभ क्षेत्र में 10,000 एकड़ में जो फैला है, इसमें लोगों को ईश्वर की भक्ति की सुगंध आती है। यहाँ पर मिट्टी की सुगंध आती है, देश की मिट्टी की सुगंध। तो ये प्रेरक है ये जगह। देखिए, प्रयाग की पावन धरा है और इस धरा पे विशेष करके जो पूज्य महाराज श्री बाल योगेश्वर महाराज जी जो कार्य कर रहे हैं, जो हमारे देश के बलिदान जिन्होंने दिया और देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, उन सब की आत्माओं की शांति के लिए, करगिल में हमारे इतने योद्धा मारे गए, उन सब की आत्माओं की शांति के लिए इस प्रयाग की पावन धरा पे उनके लिए यज्ञ किया जा रहा है। और 144 वर्षों के बाद जो अद्भुत संयोग है,
इसको मकरस्थ महाकुंभ कहते हैं। यानी मकर में सूर्य का अगर पदार्पण होता और वृक्ष राशि, वृक्ष यानी स्थिर लग्न, चर स्थिर द्विषवा 3 तरह का लग्न होता, तो ये स्थिर लग्न में अभी बृहस्पति का पदार्पण हुआ है, मकर राशि में सूर्य का पदार्पण हुआ है। जैसा तुलसीदास जी ने कहा, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आवहि सब कोई। तो मनुष्य क्या, देवता भी ललायित रहते हैं इस दृश्य को देखने के लिए। तो हम सब बड़े परम सौभाग्यशाली हैं जो 144 वर्षों के बाद ऐसा अद्भुत संयोग मिल रहा है। यानी महाकुंभ का, पूर्ण महाकुंभ का ऐसा सुखद संयोग और उसमें देशभक्ति की ऐसी खुशबू अपने आप में दुर्लभ तक क्षण है। कुंभ नगरी में भजन, कीर्तन, कथा, श्रवण और भोजन, इसके अलावा सबसे रस देने वाली चीज है तो वो है रासलीला। और जब श्रद्धालु कुंभ नगरी में निकलते हैं तो वैष्णव शिविरों में ऐसी ही रासलीलाएं चलती हैं, जिसमें कृष्ण की ऐसी रोचक लीलाएं चलती हैं जो देखने में और महसूस करने में असीम आनंद देती हैं। यानी आनंद कंद रसकंद भगवान कृष्ण की लीलाएं देखने के लिए लोग आधी आधी रात तक यहाँ इतनी ठंड में जरूर आते हैं, क्योंकि ये रास लीला का रस ऐसा रस है जिसमें भोजन के षटरस और बाकी साहित्य के 9 रस, इनसे भी ज्यादा रस आता है, क्योंकि ये रस का पाक ही रास लीला है। हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग लाइन में लगे हैं। तो कुंभ के बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ प्रयाग में कुंभ के दौरान आदमी भूखे पेट उठता जरूर है, सोता कोई भी भूखे पेट नहीं। बिल्कुल एकदम सही बात है। सभी जितने भी आश्रम है सब जगह भंडारे चल रहे हैं और कहीं भी ऐसा यहाँ कुंभ मेले मेरे समझ से तो आए हुए कोई आदमी भूखा जाएगा भी नहीं, बिल्कुल भी यहाँ पे। और फिर हमारे सनातन धर्म में ये कहा भी जाता है कि हिंदुस्तान में तो कम से कम आदमी भूखा ना ही सोए तो अच्छा है। उसी के तहत यहाँ तो हम लोग काम भी चला रहे हैं इसीलिए। और सुबह 7 बजे से हम लोग ये चालू करते हैं, रात में 11 बजे के पहले तो बंद होता नहीं, किसी भी दिन बंद नहीं होता है। और मीठा एक रहता ही है जरूर है, कचौड़ी है, सब्जी है या पुलाव है, मीठे में हलवा रहेगा या खीर रहेगी या कुछ न कुछ एक आइटम रहेगा। और सब स्टाफ मेरा अपना बनारस से हम लोग के आए हुए हैं। सुरभि शोध संस्थान के अंतर्गत ये कार्यक्रम चल रहा है इसके अंदर। और हम लोगों का पूरा स्टाफ यहीं से करीब 150 आदमी तो इसमें काम में लगे हुए हैं अभी यहाँ पे। और सारा दिन मिठाई जितनी हम लोग की बनारस से बन के वहीं से आती है सीधा अपनी पिकअप से। दिन में 3 बार 4 बार फल सब्जी सारा मिठाइयाँ सब वहीं से आती है हम लोग के यहाँ पे। सुरभि शोध संस्थान नाम से तो लगता है कि गायों के लिए, संवर्धन के लिए और बाकी चीजों के लिए। जी हम लोग इसके अंदर हम लोग 3 नस्ल पे हम लोग काम कर रहे हैं, गंगा तिरी पे, साहिवाल पे और आपका लाल सिंधी पे। 3 गायों पे काम कर रहे हैं। साथ में हम लोग छात्रावास चलाते हैं जिसके अंदर हमारे नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट के बच्चे हैं, सोनभद्र के हैं बच्चे, हमारे पास नेपाल के, म्यांमार के बच्चे हैं, जिनको हम लोग उन क्षेत्रों से लाए हैं जहाँ जातिवाद है, उग्रवाद है, जहाँ ये सब टेंशन चलते हैं, धर्म परिवर्तन का काम चलता, वो बच्चे हमारे पास आके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं यहाँ से। और इसके पास आउट मेरे बहुत बच्चे हो गए, अभी तो काफी पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए अच्छे जॉब में लग भी गए हैं। और ये उसी के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं। हम लोग को ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोजेक्ट चलता है, इसके अंदर पकड़ी हुई गायों का जो हम लोग रक्षा करते हैं उसके लिए काम चलता है, गौरक्षा का काम चल रहा है। और उसी क्षेत्र में हम लोग हमेशा हम लोग कुंभ ये लगाते हैं, भंडारा तो यहाँ चलाते हैं इसके अंदर। यानी कुंभ के दौरान समाज की चिंता और बाकी समय भविष्य की चिंता, क्योंकि हम गाय, गौ, गंगा और गायत्री, इनकी रक्षा अगर सनातन में कहा गया है कि इनके लिए काम किया जाए तो ये भविष्य के लिए काम होता है, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए काम होता है। और कुंभ का असली संदेश भी यही है कि परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। संगम नगरी में श्रद्धालुओं का दिन तो संत महंतों के दर्शन, गंगा स्नान, भोजन, दान, इन सारी चीजों में निकल जाता है। लेकिन रात होने के बाद ये कई जगह जाते हैं, यानी कहीं रामलीला देखने, कहीं रासलीला देखने, कहीं कथा सुनने के लिए। लेकिन इसके बाद सपनों की दुनिया में सोने के लिए कुंभ नगरी का एक रंग ये भी है, मस्त मलंग वाला रंग। ऐसा रंग जिसमें धरती बिछाई, आसमान ओढ़ लिया और सपनों की रंगीन दुनिया में खो गए। फिर कुछ नहीं पता कितनी सर्दी पड़ रही है, कितनी ओस गिर रही है। बस इन्हें तो ये लगता है जैसे माँ की गोद में बच्चा, वैसे गंगा की गोद में ये सारे श्रद्धालु। ऐसे ही रात कटती है, अगली सुबह फिर होती है, फिर जीवन का एक नया रंग शुरू होता है।
वो है कुंभ नगरी का भक्ति का रंग, शक्ति का रंग, सनातन का रंग। कैमरामैन संजय समीर के साथ संजय शर्मा, तीर्थ नगरी प्रयाग, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।